नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे सिंधी सीखे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखिए, हम आप लोगों को तमाम प्रैक्टिस सेट दे चुके हैं, जिसका आप लोगों ने बहुत ही अच्छा कमेंट दिया। बहुत लोगों का 40 में वो 50 में 40 बहुत अच्छे सही किए आप लोग, बहुत ही अच्छा रहा। अब देखिए, अगला टॉपिक हम लेके आज हाजिर हुए हैं, विशेषण। तो आप भी पेन कापी लेके बैठिए, किसका कितना सही है और ये ज़रूर चेक करके हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो देखिए, विशेषण का पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे, एक विशेषण शब्द नहीं है। एक विशेषण शब्द नहीं है, इन 4 ऑप्शन में से एक विशेषण नहीं है। तो देखिए, लचीला दिया है, चूँकि लचीला होना चाहिए तो ये लचीला कर लीजिएगा। लाडला, लांछन और लापता। तो देखिए, ये लांछन लगाया जाता है, ये आपका विशेषण नहीं है। सी वाला ऑप्शन सही है इसका, बाकी सब आपके विशेषण है। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, वाक्य में विशेष्य है। तो देखिए, यहाँ हम विशेष्य और विशेषण की पहचान करते हैं। तो देखिए, कठोर हृदय दिया है, कठोर हृदय कठोर। तो इस तरह से विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। तो कठोर बता रहा है हृदय की, तो ये हृदय आपका विशेष्य होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, श्रव्य दिया है, सर्व दिया है, भव्य दिया है और गर्व दिया है। तो देखिए, गर्व आपका विशेषण नहीं है, क्योंकि गर्व किया जाता है। ये श्रव्य भी विशेषण है, सर्व भी विशेषण है और भव्य भी विशेषण है। ये गर्व आपका विशेषण नहीं है। इंद्रिय का विशेषण होगा। तो इंद्रिय से देखिए, ये क्वेश्चन है चौथे नंबर का, इंद्रिय का विशेषण शब्द है। तो इंद्रिय का ऐन्द्रिय बनता है, जो डी ऑप्शन पे उपलब्ध है, और ये आपका डी वाला सही है। दोस्तों, यदि आपको हम लोग के इस क्वेश्चन पेपर या जो भी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कि कैसा लगा। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है, धुंधला शब्द में विशेषण है। तो धुंधला आपका धुआं से बना है, चूँकि गुणवाचक विशेषण होता है, ये संख्या है नहीं, सर्वनामिक है नहीं, और इस तरह से ये बी वाला ऑप्शन सही है, गुणवाचक विशेषण। सरीखा शब्द में विशेषण है। तो देखिए, सरीखा शब्द में भी गुणवाचक विशेषण है, जो बी वाले ऑप्शन पे उपलब्ध है, सरीखा शब्द में। अगला ये क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? तो देखिए, ये सब आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन है। सर्वनामिक विशेषण दिया है, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाण बोधक। तो देखिए, हमने आपको पढ़ाया है कि सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा आती है, तो वह जो सर्वनाम है सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो इस तरह से ये ए वाला ऑप्शन सही है, यानी सर्वनामिक विशेषण। अगला क्वेश्चन है, तीसरा शब्द में विशेषण है। तो देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे हम लोग गिनते हैं। तो ये क्रमवाचक है, जो डी वाले ऑप्शन पे उपलब्ध है, डी क्रमवाचक। अगला चौथाई शब्द में विशेषण है। तो देखिए, चौथाई, दूना मतलब 2.5 गुना, ये आपके अपूर्णांक बोधक होते हैं। तो देखिए, ये चौथाई पूरा नहीं है, इसलिए ये अपूर्णांक बोधक विशेषण है। अगला, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताएगा उसे विशेष्य कहेंगे। तो इस तरह से हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, विशेष्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? तो देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है। आसीन दिया है, मधुर दिया है, कर्मठ दिया और अग्नि दिया है। तो अग्नि आपका विशेष्य है, बाकी ये सारे विशेषण हैं। कर्मठ प्रत्याशी सुने होंगे, मधुर गीत सुने होंगे। आगे चलते हैं। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? तो सिंपल सी बात है, पानी ठंडा, ठंडा पानी, पानी ठंडा, यानी पानी विशेष्य है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, जिसका कोई जवाब नहीं है। वह विद्यार्थी है, यह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह परिश्रमी। तो देखिए, परिश्रमी, प्रबुद्ध और वह के बाद लड़का आया है। इन तीनों, यानी नीचे के तीनों ऑप्शन में विशेषण का प्रयोग हुआ है। पहला वाला ऑप्शन जो वह विद्यार्थी है, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन 14वां, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द हो उठे, वाक्य में प्रयुक्त विशेषों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? देखिए, पूछा है, विशेष से पूछा है, सिंपल सी बात है। तो एक पूछा है, देखिए, भक्त तथा भगवान, दूसरे ऑप्शन पे है करुण तथा दयार्द, और तीसरे ऑप्शन पे यहाँ ऊपर देखेंगे, तीसरे ऑप्शन पे उपलब्ध है भक्त वत्सल तथा भगवान, और चौथा है पुकार तथा भगवान। तो ये पुकार तथा भगवान, डी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं,
इतिहास से विशेषण शब्द बनता है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं आपके। इतिहास से इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो ऐतिहासिक बनता है और यही आपका विशेषण का रूप है। अगला चलते हैं, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? तो मीठा विशेषण आपका गुणवाचक है और गुणवाचक में आपके गुण सूचक हैं, तो बी वाला ऑप्शन सही है, गुणवाचक। अगला क्वेश्चन, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? तो देखिए संज्ञा से बना है, क्योंकि लोभ एक संज्ञा है और उसी से लोभी बना है, तो संज्ञा विधि से जो पहले वाले ऑप्शन पे उपलब्ध है, हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से तथा अव्यय शब्दों से, 4 शब्दों से विशेषण का निर्माण होता है। आगे चलते हैं, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है, इस वाक्य में उस शब्द है, तो उस शब्द आपका संकेतवाचक विशेषण होता है, क्योंकि हम आपको सर्वनाम में भी यह और वह संकेतवाचक पढ़ाए हैं और उसी वह से उस बना है, तो संकेतवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? देखिए विशेषण नहीं है पूछा है तो सिंपल सी बात है, छोटा बड़ा विशेषण होता है, हरा पीला भी विशेषण होता है, 2 3 4 5 भी विशेषण होते हैं, राम और लक्ष्मण ये संज्ञा है, तो ये विशेषण के रूप नहीं है, जो डी वाले ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, विशेषण नहीं है, भयभीत विशेषण है, निर्भीक विशेषण है, भीरू भी विशेषण होता है, लेकिन भय आपका भाववाचक संज्ञा है, तो डी वाला ये विशेषण नहीं है। अगला क्वेश्चन, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, वाक्य में कितने विशेषण और विशेष से बताना है? तो देखिए एक बात यहाँ से समझा जाए तो सांप एक विशेष है और समुद्री एक विशेषण है, घातक भी एक विशेषण है और बहुत कीमती भी एक विशेषण है, जहर आपका विशेष्य है, यानी 2 विशेष्य हैं और 3 विशेषण हैं, एक समुद्री, एक घातक और एक बहुत, माने कीमती जिसको कह सकते हैं, बहुत कीमती, घातक और समुद्री, यानी 3 विशेषण और 2 विशेष हैं, एक जहर और एक सांप। आगे चलते हैं, 3 विशेषण और 2 विशेष जो पहले वाले ऑप्शन पे हैं। अगला क्वेश्चन, विशेषण के कितने भेद होते हैं? हम पहले भी आपको पढ़ा चुके हैं, विशेषण के 4 भेद होते हैं, आप वीडियो जरूर देखिएगा विशेषण से, उसके बाद आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है? निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है? बहुत सही दिया है, तो देखिए आंतरिक विशेषण है ही, और आग्नेय भी अग्नि से बना है, अंतर और अधिकारी, तो देखिए अधिकारी वर्ग एक तरह से देखा जाए तो अंतर आपका विशेषण नहीं है, अंतर विशेषण नहीं है, जो बी वाले ऑप्शन पे उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है, गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो गुणवाचक विशेषण के मुख्यतः 7 भेद होते हैं, जिसमें गुण सूचक, दोष सूचक, आकार सूचक, रंग सूचक, दिशा सूचक इत्यादि आते हैं, वीडियो जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है? तो देखिए विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, तो विद्वान आपका गुणवाचक होता है, विद्वान व्यक्ति पूछा है, गुणवाचक विशेषण, जो बी वाले ऑप्शन पे। अगला क्वेश्चन है, वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें विशेष से पूछा है, तो श्रेष्ठ उपासक, 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 श्रेष्ठ यानी उपासक विशेष से होता है, श्रेष्ठ आपका वो विशेषण है, उपासक, उपासक सी वाले ऑप्शन पे सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विशेषण नहीं है? तो देखिए वैवाहिक विशेषण होता है, साप्ताहिक भी विशेषण होता है, वार्षिक भी विशेषण होता है, विज्ञान आपका विशेषण नहीं होता है, ये संज्ञा है, इससे भी वैज्ञानिक बन जाए तो विशेषण हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से विशेष से कौन है? तो देखिए आकाशी, आकाश, आराध्य, आराध्य देव कहते हैं, आश्रित जीवन, और आकाशी बिजली, यानी आकाश आपका विशेष होगा, आकाश जी, जो बी वाले ऑप्शन पे उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, वाक्य में कितने विशेष हैं? तो देखिए विशेष से पहचान करेंगे, एक तो भोला बालक यानी बालक विशेष, क्रूर डाकू यानी डाकू विशेष, कठोर हृदय यानी कठोर विशेष, हृदय विशेष, यानी और उसके बाद कह रहा है कि कोमल भावना यानी एक भावना भी विशेष है, तो देखिए भावना, हृदय, डाकू और बालक यानी 4 विशेष हैं इसमें। इस तरह से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो आखिरी और 30 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो देखिए बहुत ही लाजवाब, बहुत पूछा जाता है, धर्म से धार्मिक विशेषण बनता है, यानी धर्म संज्ञा है, बाजार भी संज्ञा है, भारतवर्ष भी संज्ञा है, और हैदराबाद से हैदराबादी जो गुणवाचक विशेषण है, जैसे हम आपको पढ़ाएं इलाहाबाद से इलाहाबादी, बनारस से बनारसी, पंजाब से पंजाबी और नेपाल से नेपाली, इसी तरह से हैदराबाद से हैदराबादी विशेषण होगा, जो ए वाले ऑप्शन पे उपलब्ध है।
और दोस्तों आप प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे और कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि कितना आपका सही हुआ, और हम ऐसे ही आप लोगों को आगे का प्रैक्टिस से डालते रहेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोग का दिन शुभ रहे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, और प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। और इसके लिए आप एक बार विशेषण का वीडियो ज़रूर देखेंगे। धन्यवाद।